जी की सरकार 19 महीने की सरकार, और ये कैसी सरकार जिस पर हर झारखंडियों को के मान सम्मान को धक्का देने वाली सरकार। हेमंत सरकार के नारे, मुर्दाबाद की नारेबाजी हो रही है, आखिर क्यों? आइए जानते हैं इनसे। जी, क्या नाम हुआ आपका? वरुण साहू है, रांची जिला के महामंत्री हैं। आज आप लोग, हाँ जी कहिए। आज हम लोग हेमंत सोरेन की जो सरकार है उस सरकार की गिरती कानून व्यवस्था को लेकर आज विरोध प्रदर्शन हम लोग मानव श्रृंखला के माध्यम से किए हैं। मानव श्रृंखला को फिर आम सभा हम लोग किए और उनमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपनी बातों को रखा। और आप देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन की जो 19 साल की सरकार है, इसमें हमारे राज्य की गिरती कानून व्यवस्था है। चाहे आदिवासियों के हित में बात करने वाले हमारे हेमंत सोरेन जी आदिवासियों के साथ शोषण कर रहे हैं, हमारे दलितों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप देख रहे हैं रूपा तिर्की में सीबीआई जांच के लिए कितनी हम लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसमें सीबीआई जांच नहीं हो रही है। यहाँ तक कि उसके जो आरोपी हैं पंकज मिश्रा जी, उनका नाम तक नहीं लिया जा रहा, उनसे पुलिस पूछताछ नहीं कर जा रही। आप 19 सालों में सरकार में कोई विकास का पूरा योजना ठप है, सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग की सरकार कर रही, काम कर रही है। आपने कहा कि रूपा तिर्की मामले में पंकज मिश्रा आरोपी है, ये आपका मानना है। इस बात की अभी किसी ने पुष्टि नहीं की है। नाम आ रही है, लेकिन उससे पूछताछ होनी चाहिए, पूछताछ भी नहीं हो रही है उनसे। कम से कम कोई अधिकारी जाके उनसे बात करे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बातों को रखा है मंच के माध्यम से। और इस सरकार जो जन विरोधी काम कर रही है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी, हम लोग सभी कार्यकर्ता सड़क से सदन तक हमारे विधायक लोग इसका विरोध करेंगे। अगर सरकार नहीं चाहती तो हम लोग को जिस स्तर तक, जिस बड़ा आंदोलन जितना बड़ा करना होगा उसके लिए हम लोग तत्पर है, हम लोग तैयार हैं। मेरा एक सवाल और होगा, आपने कहा कि जो हेमंत सोरेन का है, जो भी काम नहीं कर पा रही, उनकी खामियों को लेकर के आज आपने मानव श्रृंखला किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता जैसे ही हेमंत सोरेन सत्ता में आई, कोरोना ने दस्तक दे दिया, इस दस्तक के बाद जब दरवाज़ा खुला तो सिर्फ महामारी नज़र आया। ऐसे में हेमंत सोरेन अपने कामों को कैसे लोगों के पास निखार पाते, इस पर बोल दीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कोरोना काल में ठीक है, हमारी सरकार बनी, कोरोना आई, लेकिन ऐसा नहीं, कोरोना काल में भी उन्होंने कुछ नहीं किया। ना यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था होगा, ना गरीबों के बीच राशन देने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी राशन डीलरों के माध्यम से भी नवंबर तक, दिवाली तक हम लोग को प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल, 1 किलो दाल या चावल नहीं तो गेहूँ देने का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया। तो हेमंत सोरेन का नैतिक दायित्व बनता है यहाँ के मुखिया होने के कारण, वो क्या किए उनसे पूछने की जरूरत है। आप लोगों ने बेरोजगारी भी मुद्दा रखा है इस चीज़ में, ठीक है। तो जब रघुवर रास्ता हमारे झारखंड में उस 2016-14 ऐसे, इस बीच कुछ ऐसी नियुक्तियां और बहालियां हैं जो आज तक रुकी हुई है, जो आप ही बोलेंगे, जो आज तक रुकी हुई है। कई नियुक्तियां हैं, कई बहालियां हैं, कई लोग आत्महत्या का धमकी दे रहे हैं, कई लोग हेमंत सोरेन को रडार में ले रहे हैं। तो वो नियुक्तियां तो रघुवर राज में रुकी हुई थी। आज आप लोगों ने बेरोजगारी का मुद्दा उठा के हेमंत सोरेन के मुर्दाबाद का नारा लगाया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये तो उस वक्त की विफलता थी जो आज सामने आ रही है? जो नियुक्ति की बात आप कर रहे हैं, नियुक्ति की बात में हम आपको ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि रघुवर सरकार में नियुक्ति जो होनी थी उसको हुई। देखिए, आपने जो नक्सलियों के खिलाफ हमने एक बड़ा पुलिस बल तैयार किया था, उन लोग को भी नौकरी से हटाने का काम किया। हेमंत सोरेन नियुक्ति के नाम पे जो चुनावी वादा उनका आप देखेंगे चुनावी घोषणा पत्र में, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि 1 साल में हम लोग 5 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन जो नौकरी रघुवर सरकार में थी उनको भी छीनने का काम किया। वो पुलिस को पुलिस से पिटवाने का काम किया। जो पुलिस को 10,000 रुपया 15,000 रुपया सैलरी जिनको रखा गया था उनको भी हटाने का काम किया है। हमारी संयोजिका, हमारी रसोईया जिनको परमानेंट करने के बात किया था उनको, वो भी नदारत है। पारा शिक्षकों को परमानेंट करने के बाद किया, वो भी नदारत है। तो हेमंत सोरेन जी ने नौकरी की बात करके नौकरी ना देने का काम किया, और जो नौकरी दी गई थी रघुवर सरकार में उसको छीनने का भी काम किया। अच्छा, आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि जिस तरीके हेमंत सोरेन ने भी कुछ आरोप लगाए हैं, जेएमएम की तरफ से भी कुछ आरोप है आप लोगों पे, मतलब भारतीय जनता पार्टी पे। राजकोष जो था वो खाली था जब वो अपनी सत्ता पे आए, अपनी कुर्सी पकड़े हैं मुख्यमंत्री का, उस वक्त उन्हें राजकोष खाली मिला था। ऐसे में वो लोगों को क्या देते? देखिए, ये बात समझ से परे है। राजकोष खाली, कहीं किसी मुख्यमंत्री को राजकोष बना नहीं मिलता, उनको यहीं से जनरेट करके
अपना राजकोष भरना पड़ता है। कोई केंद्र से जो हमारी जो केंद्र की योजना है, जो केंद्र का जो राज्य कोष मिलता है वो तो लगातार जो मिलता है वो मिलते आ रहा है, लेकिन जो यहाँ से जनरेट करना है सरकार को, उसको जनरेट करके उसको राजकोष भरा जाता है और फिर उससे विकास करना है। लेकिन आप देख सकते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि 19 साल में 19 किलोमीटर रोज का शिलान्यास नहीं हुआ। हमारे विधानसभा में विधायक जी लोग इस बात को उठाए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मुखिया जी, हमारे राज्य, हमारा जो हटिया विधानसभा चाहे रांची विधानसभा चाहे हर जो भी हमारे विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि 2 साल सरकार की होने वाली है, 1.5 साल सरकार की हो चुकी थी, विधानसभा सत्र चल रहा था। उसमें बोले कि एक भी नारियल फोड़ने का हम लोग को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ हुजूर, कब हम लोग का सौभाग्य हो कि हम लोग रोड बनाएंगे। तो हेमंत सोरेन जी ने जो सरकार में सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग और अपनी कोष भरने का काम कर रहे हैं, उसको जनता की कोष से कोई मतलब नहीं है। इसके लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी उनका पुरजोर विरोध करते हैं। आज हम लोग मानव श्रृंखला बना के उनका विरोध किए हैं, आगे भी बड़ा विरोध के लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति पूरे तरीके से गरमाई हुई नजर आ रही है झारखंड राज्य में। एक तरफ महागठबंधन की सरकार से जेएमएम, कांग्रेस, हर तरफ से भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुर्दाबाद के नारेबाजी गूंजती है, तो वहीं इसी झारखंड रांची के गलियारों में हेमंत सोरेन की नारेबाजी के मुर्दाबाद की नारेबाजी गूंज रही है। अब देखने वाली बात है, ये जो राजनीतिक स्थिति है, गरमाई हुई है, मौजूदा स्थिति है, ऐसे में आम जनता पे लोगों का कितना ध्यान है। जैसा कि इन्होंने भी बताया, हर एक बात राज्य सरकार कहीं ना कहीं विफल है अपने कामों में। जानने वाली बात होगी कि राज्य सरकार इन सभी चीज़ों पे अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है। जुड़े रहिए वेब समाचार के साथ, मैं काजल, नमस्कार।